गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर में इम्यूनोलॉजी में हम इंटरनल डिफेंस को पढ़ रहे थे और उस इंटरनल डिफेंस का फर्स्ट पॉइंट डब्ल्यूबीसी को हमने डिस्कस किया था। डब्ल्यूबीसी के विभिन्न प्रकारों को हमने डिटेल में पढ़ा था। मैं प्रकाश चंद्र किकोड़, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज हम यहाँ पर जो आपके इंटरनल सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसके जो नेक्स्ट टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगला दूसरा प्रकार है इंटरफेरॉन। पहला प्रकार हमने पढ़ लिया है डब्ल्यूबीसी इंटरनल डिफेंस का, और इंटरनल डिफेंस का दूसरा प्रकार है आपका इंटरफेरॉन्स। अब ये इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? इंटरफेरॉन का फर्स्ट बात तो ये ध्यान रख लो, इसका एक और नाम है और वो है इम्यून रेस्पॉन्स मॉड्यूलेटर। मैंने नोट्स में थोड़ा गलत लिख दिया है। ये जो इम्यून रेस्पॉन्स मॉड्यूलेटर नाम है वो किसका नाम है? इंटरफेरॉन का। ये थोड़ा ध्यान रखिए आप। अब बात करते हैं, ये बहुत उपयोगी है इंटरफेरॉन, अच्छी तरह से समझे आप। इंटरफेरॉन जो होता है वो जनरली वायरल अटैक के रेस्पॉन्स में होस्ट सेल के द्वारा बनाया जाता है। आप इसको यूँ समझें, जैसे कि कल्पना करें आपके लंग्स की ये सेल है या किसी भी व्यक्ति के लंग्स की ये सेल है। लंग्स की इन सेल्स के ऊपर वायरस ने अटैक कर दिया, किसी भी वायरस ने, कोरोना वायरस, कोई सा भी XYZ, किसी भी वायरस ने अटैक कर दिया लंग्स की इन सेल्स के ऊपर। अब ये सेल्स क्या करती है, एक विशेष प्रकार का केमिकल बनाती है और उस विशेष प्रकार के केमिकल का नाम है इंटरफेरॉन। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरफेरॉन किसके द्वारा बन रहा है? सेल्स के द्वारा, बॉडी की सेल्स के द्वारा, होस्ट सेल्स के द्वारा। किसके रेस्पॉन्स में बन रहा है? वायरल अटैक के रेस्पॉन्स में। ठीक है, जैसे मान लो पूछा जाए निम्न में से कौन से पैथोजन के रेस्पॉन्स में इंटरफेरॉन बनेंगे, तब आप आराम से देख सकते हो उसमें जो वायरस होगा उस वायरस के द्वारा ही ये बनते हैं। ठीक है, वायरस के अटैक के रेस्पॉन्स में ही बनते हैं। अगली बात, इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन एक लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन है। पहली बात तो समझ में आ गई, ये कहाँ बन रहे हैं? होस्ट सेल के द्वारा वायरल अटैक के रेस्पॉन्स में बन रहे हैं। दूसरी बात, ये लो मोलिकुलर प्रोटीन है। चलिए साहब, आज जो वर्तमान की कुछ खोजें हैं उनसे ये भी पता लगा है कि ये इंटरफेरॉन केवल वायरल अटैक के रेस्पॉन्स में ही नहीं बनते, इसके अलावा कुछ प्रोटोजोन की अटैक के रेस्पॉन्स में भी बनते हैं, रिकेट्सिया के अटैक के रेस्पॉन्स में भी बनते हैं, कुछ बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन के रेस्पॉन्स में बनते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अब आपको ध्यान रखना है कि इंटरफेरॉन किसके अटैक के रेस्पॉन्स में बनेंगे। तो मेन उत्तर तो आपका वायरस हो गया। इसके अलावा कभी कभी प्रोटोजोआ, रिकेट्सिया और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन के रेस्पॉन्स में भी इंटरफेरॉन बनते हैं। ओके, इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन है। ठीक है, अगली बात, इंटरफेरॉन की खोज किसने की? इंटरफेरॉन की खोज एलिक इजैक और जीन लिंडमैन ने की। याद रखना है आपको, कंपटीशन के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है। इंटरफेरॉन की खोज करने वाले हैं एलिक इजैक्स एंड जीन लिंडमैन। ओके, नेक्स्ट बात, इंटरफेरॉन जो है वो कैसे काम करता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो आप इसको आराम से अच्छी तरह से देखें। जैसे कि अभी मैंने बताया था, कल्पना करें कोई ये ए सेल है, कोई एक सेल है जिसका नाम ए है। ये लंग्स की कोई सेल है ऐसा मान लो आप, और इसका नाम क्या है? ए। इस पे वायरस ने अटैक किया। ओके, जब वायरस इस ए सेल पे अटैक करेगा तो ये ए सेल खुद तो मर जाएगी, ये सेल खुद तो मर जाएगी, नष्ट हो जाएगी, लेकिन ये एक केमिकल बनाएगी और वो केमिकल कौन सा है? इंटरफेरॉन। ठीक है, ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, इसके पास में जो सेल दूसरी है, जैसे कि कल्पना करें इसके पास में बी सेल है, कोई सेल है उसका नाम क्या है? बी। तो ये इंटरफेरॉन जो ए सेल ने बनाया है वो इंटरफेरॉन इस बी सेल के चारों तरफ एक कोट बना लेगा, इसको कोटेड कर देगा, ढक लेगा। ठीक है, और जैसे ही ये इसके ऊपर कोट बनाएगा तो ये बी सेल, अब ये जो बी सेल है ना वो एक एंटीवायरल प्रोटीन बनाती है। क्या बनाएगी? एंटीवायरल प्रोटीन। और ये एंटीवायरल प्रोटीन ये जो वायरस जिसने अटैक किया था उसके मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है। इस तरीके से इंटरफेरॉन
फर्दर इन्फेक्शन, फर्दर मल्टीप्लिकेशन वायरस के जो हो रहा था उसको रोक करके आपको वायरस संक्रमण से बचाता है। कुछ समझ में आया? संक्षिप्त में वापस बताता हूँ। कल्पना करें आपके फेफड़े की ये ए सेल है जिस पे वायरस ने अटैक किया। ठीक, इस वायरस के अटैक से क्या हुआ, इस ए सेल ने इंटरफेरॉन बनाया और खुद तो नष्ट हो गई। अब ये इंटरफेरॉन बी सेल को चारों तरफ से कोट कर लेगा। अब बी सेल बनाएगी एंटीवायरल प्रोटीन और ये एंटीवायरल प्रोटीन जो होगा वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक देगा, वायरस की संख्या को बढ़ने से रोक देगा और इस तरीके से वायरस जो होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बात और देख लें कि ये जो इंटरफेरॉन है आजकल कैंसर के इलाज में भी प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, उपयोग में लाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया इंटरफेरॉन क्या है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है। अब हम आते हैं इंटरफेरॉन के प्रकार। तो जनरली इंटरफेरॉन के 3 प्रकार हैं, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन और गामा इंटरफेरॉन। ये 3 प्रकार के इंटरफेरॉन हैं। जो अल्फा इंटरफेरॉन है इसका निर्माण लिम्फोसाइट सेल करती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ओके, अल्फा इंटरफेरॉन कौन बनाता है? लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। दूसरा है आपका बीटा इंटरफेरॉन। बीटा इंटरफेरॉन आपके फाइब्रोब्लास्ट बनाती है। फाइब्रोब्लास्ट मतलब कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, थर्ड है आपका गामा इंटरफेरॉन। गामा इंटरफेरॉन एनके सेल बनाती है। एनके सेल मतलब नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल क्या है? एक प्रकार की लिम्फोसाइट है। एक प्रकार की क्या है ये? लिम्फोसाइट। ओके, तो ये सारी बातें हो गई इंटरफेरॉन की। समझ में आ गई बात? सबसे मेन बात यह है कि इंटरफेरॉन किसके रेस्पॉन्स में बन रहा है, किसके अटैक के रेस्पॉन्स में बन रहा है? वायरस के अटैक के रेस्पॉन्स में बन रहा है। चलिए साहब, अब हम बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, शोथ प्रतिक्रिया, इसकी बात करते हैं। ठीक है, शोथ प्रतिक्रिया, ये वाला जो सेंटेंस है इसे इम्यून रेस्पॉन्स मॉड्यूलेटर कहते हैं। ये इंटरफेरॉन का है ना, यहाँ गलती से लिख दिया, ध्यान रखें आप। इम्यून रेस्पॉन्स मॉड्यूलेटर किसे कहते हैं? इंटरफेरॉन को, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को नहीं कहते। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इसको आप ऐसे समझें जैसे आपको चोट लग गई या कहीं पर आप कट गए या आपके बॉडी में कुछ बैक्टीरिया आ गए और उन बैक्टीरिया का टॉक्सिन इकट्ठा हो गया है। ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें आपको चोट लग जाए, कट जाओ या आपके बॉडी में कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन इकट्ठा हो जाए, तो फिर आपकी बॉडी में एक लोकल इन्फ्लेमेशन हो जाता है। एक लोकल किसी जगह विशेष पर मतलब एक शोथ हो जाता है, सूजन आ जाती है, ये समझ लो आप। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि इन्फ्लेमेशन कब हो रहा है? जब टिश्यू डैमेज हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, उस समय वहाँ पर एक लोकलाइज्ड रेस्पॉन्स होता है, इसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ठीक, अगली बात यह है कि ये जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसके 4 बड़े पॉइंट मतलब पहचान चिन्ह हैं। इन्फ्लेमेशन के 4 बड़े पहचान चिन्ह हैं। पहला, जहाँ कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगा, लोकलाइज्ड रेस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन होगा वो वाला भाग गर्म हो जाएगा। ठीक है, जिसको विज्ञान की भाषा में कैलोर बोलते हैं। दूसरा नंबर का साइन है, दूसरे नंबर का चिन्ह है कि जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ सूजन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सूजन, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। तीसरा, जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ दर्द होने लगेगा, पेन, जिसको विज्ञान की भाषा में डोलर बोलते हैं। और चौथे नंबर का बिंदु है, जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ रेडनेस आ जाएगी, वो भाग लाल लाल हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्फ्लेमेशन की 4 बड़ी पहचान है। पहली, वो वाला भाग गर्म हो जाएगा। दूसरा, वो वाला भाग सूजन आ जाएगी। तीसरा, वहाँ दर्द महसूस होगा और वो वाला भाग लाल हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि इन्फ्लेमेशन की ये 4 चिन्ह होते हैं, 4 पहचानें होती है। ठीक है, ठीक, ऐसा इसलिए होता है कि जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है उस इन्फ्लेमेशन की मोटी 2 कारण होते हैं।
एक तो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और दूसरा होता है हिस्टामिन्स। यानी जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, ये इन्फ्लेमेशन कौन से दो केमिकल के रेस्पॉन्स में हो रहा है, एक हिस्टामिन्स के और दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन्स के, इन दोनों की वजह से हो रहा है। हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन एक प्रकार का वेसोडाइलेटर है, यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसको डायलेट करता है। हिस्टामिन एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है, यानी कि ये रक्त के स्कंदन को रोकता है। ये जो हिस्टामिन होता है वो मास्ट सेल से निकलता है, ये हिस्टामिन बेसोफिल सेल से निकलता है, ये हिस्टामिन ईओसिनोफिल सेल जो होती है उनसे भी निकलता है। तो बात समझ में आ रही है? ये जो आपका इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इस इन्फ्लेमेशन के लिए दो केमिकल मेनली रेस्पॉन्सिबल है, पहला हिस्टामिन और दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो हिस्टामिन को हमने समझ लिया। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स को हम एक तरीके से लोकल हार्मोन बोलते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? एक तरीके का लोकल हार्मोन, और ये आपका जो इसेंशियल फैटी एसिड है, इसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एरिकिडोनिक एसिड का डेरिवेटिव्स है। ठीक है, किसका डेरिवेटिव्स है ये? इसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एरिकिडोनिक एसिड का डेरिवेटिव्स है। ओके, तो ये दोनों केमिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जहाँ पर भी आपका मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है उस जगह की ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल जो होती है उसकी पारगम्यता बढ़ा देते हैं। पहले तो उसको मतलब डायमीटर बढ़ा देंगे, उसका डायलेशन कर देंगे, तो वो ब्लड वेसल थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फूल जाएगी, प्लस उसकी पारगम्यता बढ़ जाएगी। पारगम्यता बढ़ने से इस ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड था वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आने की वजह से एक तरीके से वहाँ पर सूजन आ जाएगी, और उस बाहर आने में सीरम प्रोटीन होंगे और सीरम प्रोटीन बैक्टीरिया को नष्ट करेंगे। दूसरी बात, जब ये ब्लड वेसल्स आकार में बढ़ गई तो यहाँ पर ब्लड का जो अमाउंट है वो भी बढ़ेगा, और जब ब्लड का अमाउंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो कलर लाल ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर। ठीक। तीसरी बात, जब यहाँ का ब्लड अमाउंट बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मतलब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो काइनेटिक एनर्जी फिर जो होगी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए वो वाला भाग वहाँ पर गर्म भी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में वहाँ के जो रिसेप्टर होंगे वो रिसेप्टर पेन को फील करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार चिन्ह वहाँ पर प्रकट होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका इन्फ्लेमेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फीवर की। तो फीवर और इसके आगे वाला पॉइंट हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।